वेलकम टू करंट अफेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, पटवार सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। टुडे करंट अफेयर देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो यह हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, यह मनाया गया 15 मई को। अभी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये मनाया क्यों जाता है? तो यह फैमिली का महत्व व अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भूमिका, जो फैमिली की भूमिका होती है उसको बताने के लिए यह फैमिली दिवस मनाया जाता है। जो अभी सांस्कृतिक परिवर्तन हो रही है उसमें फैमिली के महत्व को जो लोग भूल रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड यह है और फैमिली के महत्व को बताया गया है। अभी ये मनाता कौन है? तो यह मनाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि UNGA। अभी UNGA की स्थापना कब हुई थी? तो UNGA की स्थापना हुई थी 1945 को और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क और इसके अध्यक्ष हैं तिजानी मोहम्मद बंदे, जो कि नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। अभी इसके साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, हाल WTO के प्रमुख ने इस्तीफा दिया है, इनका नाम क्या है? तो WTO के अध्यक्ष ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, तो उन्हीं का नाम बताना है। तो उनका नाम है रॉबर्ट अजय वेदा, जो कि WTO के अध्यक्ष थे और यह 31 अगस्त 2020 को अभी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, जो कि यह 2013 से इस पद पर बने हुए थे और अभी यह 31 अगस्त 2020 को इस पद से इस्तीफा दे देंगे। तो अभी ये इस्तीफा देंगे WTO से। तो WTO को बारे में बता देता हूँ। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बताया मैंने? WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 यानी कि 1945 में। अभी WTO का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड और इसके सदस्य देश बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं। तो इसके सदस्य देश हैं वो है 164 इसके सदस्य देश हैं। अभी इसमें ये टर्म दी गई है कि एंटोनियो गुटेरेस, ये कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, ये यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के है उसके अध्यक्ष हैं। एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष हैं। अभी टेड्रोस अदानो, ये कौन है? तो ये WTO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है टेड्रोस अडानो। और ये डेविड मलपास कौन है? तो यह वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप ये देख सकते हो रोबोट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? जो राष्ट्रमंडल की 32वीं बैठक हुई थी इसमें भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? और ये मंत्रियों की बैठक थी, तो ये विदेश में हुई। तो इसमें हिस्सा लिया डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। तो इसमें किस विषय पर चर्चा की गई? तो इसमें कोविड-19 से लड़ने के संबंध में चर्चा की गई और इसमें चर्चा की गई कि अलग अलग देशों ने अलग अलग प्रयास किए और वो कहाँ तक सफल हुए और आगे उनको क्या प्रयास करने चाहिए कोविड-19 से लड़ने के लिए, उसी संबंध पर इस पर चर्चा की गई और यह कोविड-19 से लड़ने के लिए थी। अभी कोविड-19 से लड़ने के लिए थी तो इसकी एक थीम भी रखी गई थी, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कोविड-19 तो अभी आप जानते हो कि कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, तो इसकी थीम तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी थीम थी एक समन्वित राष्ट्र, कोविड-19 प्रतिक्रिया का उद्धार। और अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने एक बुक भी लॉन्च की है, उस बुक का नाम है कोविड कथा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मातृ समृद्धि योजना की शुरुआत की है? जो ये मातृ समृद्धि योजना है इसकी शुरुआत किसने की, यही आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत की है पश्चिम बंगाल ने। अब ये मातृ समृद्धि योजना क्या है? तो इसमें 50,000 एकड़ की भूमि है उसको उपजाऊ बनाया जाएगा और यह 6 जिलों में
उपजाऊ बनाया जाएगा और फिर उसका वितरण के हिसाब से वो जो बेनिफिट दिया जाएगा गरीबों को। तो इसमें यह पश्चिम बंगाल ने किया। तो पश्चिम बंगाल के बारे में देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अभी हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है तो हुगली नदी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बनता है कि हावड़ा ब्रिज कहाँ है, तो हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर ही स्थित है। अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जो कि भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है वर्तमान में। अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटें हैं 42 और राज्यसभा सीटें हैं 16। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आप देख सकते हो पश्चिम बंगाल, जो कि 3 देशों से लगता है। यहाँ तो नेपाल से लगता है, यहाँ भूटान से लगता है और यहाँ बांग्लादेश से लगता है। तो ये पूछा जा सकता है कि 3 देशों से लगने वाला राज्य कौन सा है, तो आप बता सकते हो कि ये पश्चिम बंगाल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमी सिचुएशन एंड प्रोसिक्यूटिव रिपोर्ट जारी की है, तो ये किसने जारी किया है? वर्ल्ड इकोनॉमी, जो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था है वो कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, उसको पटरी पर लाने के लिए यह रिपोर्ट जारी की है। और यह रिपोर्ट जारी की है यूनाइटेड नेशन ने, जो कि अभी हाल ही में जारी की गई है। और यूनाइटेड नेशन ने अभी बताया है कि भारत की जीडीपी वर्ष 2020 में कितनी रहेगी। तो भारत की जीडीपी वर्ष 2020 में यह बताई गई है 1.2%। और 2021 की जीडीपी बताई गई है, यह अनुमानित बताई गई है 5.5%, जो कि अनुमानित है। अभी वैश्विक जीडीपी भी बताई गई है, जो कि 3% बताई गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अभी जीडीपी और वैश्विक जीडीपी मैंने दो टर्म लिए हैं। तो जीडीपी क्या होती है? जीडीपी तो होती है भारत की, और वैश्विक जीडीपी होती है यह विश्व स्तर पर निकाली जाती है और उसी को बताया गया है। अभी यह यूनाइटेड नेशन ने बताया, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय है फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, जो कि यूनाइटेड का मुख्यालय स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एससीओ सदस्यों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? जो एससीओ है यह चीन में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसी से रिलेटेड अभी मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है, और उसी में बताना है कि किसने हिस्सा लिया है। तो ये विदेश मंत्रियों की बात है, तो जाहिर सी बात है कि भारत के विदेश मंत्री हैं, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें हिस्सा लिया है। और इसमें कोविड-19 पे चर्चा की गई है और सभी से रिक्वेस्ट की गई है कि जो भी असमर्थ देश हैं उसकी सहायता की जाए। और इसमें यह वर्चुअल रखा गया है कि जो असमर्थ हैं उनकी सहायता की जाए। और यह अभी एससीओ ने किया है। तो एससीओ के बारे में बता देता हूँ। एससीओ की फुल फॉर्म होती है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बताई मैंने? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी एससीओ का मुख्यालय है बीजिंग में। और बीजिंग में एक मुख्यालय और है AIIB, जो कि एससीओ के साथ ही वहीं पर मुख्यालय है बीजिंग में। अभी एससीओ के अध्यक्ष हैं व्लादिमीर नूरू, जो कि एससीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अभी एक टर्म और बनती है कि एससीओ में सदस्य देश कितने हैं? तो एससीओ में 8 देश हैं वो शामिल हैं और उसमें भारत भी शामिल है। अभी भारत के विदेश मंत्री तो मैंने आपको बता दिए एस जयशंकर, लेकिन मैंने यह नहीं बताया कि विदेश सचिव कौन है। तो भारत के विदेश सचिव हैं वो हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप ये देख सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये किया गया है सम्मेलन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन की सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? जो भारत को $1 बिलियन की सामाजिक सुरक्षा पैकेज, ये टर्म ध्यान में रखना, सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। तो ये घोषणा किसने की है? ये घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने। अभी वर्ल्ड बैंक ने ये घोषणा की है। तो वर्ल्ड बैंक ने ये घोषणा क्यों की है? जो कोविड-19 से पीड़ित परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनकी सहायता के लिए यह कोविड-19 से जो लड़ रहे हैं उनकी सहायता के लिए, और वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन की आर्थिक सहायता की घोषणा कर दी है। अभी ये वर्ल्ड बैंक ने की है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में बता देता हूँ। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है अमेरिका। और अमेरिका में भी कहाँ? तो अमेरिका में इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC,
अमेरिका। अभी वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, और इसका संचालन हुआ था 1945 में। अभी कहीं कहीं देखने को मिलता है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी, लेकिन वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में नहीं हुई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना तो 1944 में हो गई थी, लेकिन इसका संचालन 1945 में किया गया था। बस यही फ़र्क है। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास, जो कि 13वें क्रम के अध्यक्ष हैं, और यह अमेरिका से ही बिलोंग करते हैं। अभी इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है। जो अंशुला कांत हैं, उन्हें वर्ल्ड बैंक में CFO पद के लिए नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये है वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सोशल डिस्टेंस सुनिश्चित करने के लिए इफ फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? जो सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए किस देश ने आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो ये किसने किया है ये बताना है। तो ये विकसित किया है इटली ने। इटली ने इसमें विकसित किया है, और यह बताया है कि यह ब्रेसलेट पहनने पर जो एक दूसरे के नज़दीक में आएंगे तो ये अपने आप सिग्नल दे देगा कि आपके पास में कोई भी कोविड-19 से पीड़ित है, या फिर आपके पास में कोई भी है, तो ये ब्रेसलेट पहनने से पता चल जाएगा। लेकिन इसमें GPS नहीं लगाया गया है। GPS इसलिए नहीं लगाया गया है कि क्योंकि लोकेशन का पता चल जाता है, इसलिए इसमें GPS नहीं लगाया गया है। ये रेडियो तरंगों से काम करता है। अभी इसे बनाया किसने? तो इसे बनाया है इटली की IIT कंपनी ने। अभी IIT मैंने बता दिया था, लेकिन IIT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो IIT की फुल फॉर्म होती है इटली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या बताया मैंने? IIT की फुल फॉर्म इटली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे बनाया गया है, और इसमें डिस्टेंस का रोल रहेगा कि मैन टू मैन डिस्टेंस रहे। अभी इटली के बारे में बताया है, तो इटली के बारे में बता देता हूँ। इटली की राजधानी है वो है, और इटली की करेंसी है इकालवी लीरा, और इटली के प्रधानमंत्री है सोफिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इटली की राजधानी है रोम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, और ये आप में देख सकते हो, ये हाथ में जो ब्रासलेट पहन रखा है यही है, और इस पर लिखा है IIT, जो कि इसके द्वारा ये संचालित किया गया है। अभी आप मैप में देखिए इटली कहाँ है, तो मैप में इटली यहाँ पर है, तो मैप में भी पता होना चाहिए कि इटली, और कोई भी देश के पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, तो इटली का ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन बनता है कि इटली कहाँ पर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप अनिवार्य किया है? तो अभी भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक ऐप विकसित किया है, और वो ऐप होना अनिवार्य है। अगर रेलवे सेवा का लाभ उठाना है तो उस ऐप का मोबाइल में होना बहुत ही ज़रूरी है, वो कंपलसरी कर दिया गया है। तो वो उसी ऐप का नाम बताना है। तो इस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु। जो कि यह ऐप होगा वही रेल में सफ़र कर पाएगा, ट्रेन में सफ़र कर पाएगा, अन्यथा वो ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाएगा। अभी आरोग्य सेतु ऐप, तो यह विकसित किसने किया था? यह केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया है। केंद्र सरकार ने इसको बनाया था, और अभी इसको रेल मंत्रालय ने लागू कर दिया। तो अभी रेल मंत्रालय ने लागू किया है, तो रेल मंत्रालय के बारे में बता देता हूँ। अभी हाल ही में वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री है पीयूष गोयल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? जो कि एक राज्य है उसने 1 साल के लिए और पान मसाला को बैन कर दिया है। तो ये बैन कर दिया है झारखंड सरकार ने। ये क्वेश्चन रिपीट किया है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी इसमें 2019-20 में और झारखंड सरकार ने 41 पान मसाला के सैंपल लिए थे, और उसी में से 11 पान मसालों को इसने बैन कर दिया है 1 साल के लिए। अभी बैन किया है झारखंड ने। तो झारखंड के बारे में बता देता हूँ। झारखंड की राजधानी है रांची, और झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, और झारखंड की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड का एक नेशनल पार्क है अजारी नेशनल पार्क, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आप मैप में देख सकते हो, झारखंड और उसकी राजधानी रांची। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने कल दिया था, और इसका बोला था कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में CBSE के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो CBSE के नए महानिर्देशक बने हैं मनोज आहूजा, जिन्होंने रिप्लेस किया है अनीता करवाल को। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है,
पुरातात्विक सर्वेक्षण की वर्तमान महानिर्देशक कौन बनी है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कौन बनी है। और यह देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा और पास में ये बेल आइकन है उस पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। CFC क्लासेस में आपका धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।